नमस्ते एंड वेलकम टू श्रेम अकल्ट। आज की वीडियो बड़ी स्पेशल वीडियो होने वाली है। इससे आप समझ पाएंगे कि आपके मैरिज का कोर कैसा है, आपका पार्टनर कैसा है और ऐसी आपको क्या चीज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से आपकी मैरिज हमेशा अच्छी चले। व्हाट इज़ दैट सीक्रेट, ताकि आप वो करें और उससे आपकी मैरिज बहुत अच्छी हो जाए। आज डायरेक्टली डाइव इन करेंगे वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इसको समझने के लिए बड़ी सिंपल सी चीज़, आप अपनी कुंडली ओपन करिए। कुछ ऐसी कुंडली आपकी दिख रही होगी। सबसे पहले आपको आपका लगन पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पर 1 लिखा है तो ऑटोमेटिकली आपका जो 7वां घर है उसके अंदर 7 नंबर लिखा होगा। लिब्रा राशि लिखी होगी अगर आप एरीज लगन के हैं। अगर आप टॉरस लगन के हैं तो स्कॉर्पियो, जेमिनाई है तो सेजिटेरियस, कैंसर है तो कैप्रिकॉन, लियो है तो एक्वेरियस, वर्गो है तो पाइसेस। इस वे में आपकी एग्जैक्ट 7वें घर की राशि यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको यहीं से चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। देखिए, मैरिज के लिए 7वां घर तो देखा जाता है, 7वें घर के साथ साथ लिब्रा राशि भी देखी जाती है। अब आपके केस में ज़रूरी तो है नहीं कि आप एरीज लगन के होंगे और लिब्रा राशि आपकी 7वें घर में होगी। वो तो किसी और 12 घरों में से कहीं पर भी जाके बैठ सकती है। तो आज हम इसी को ही अंडरस्टैंड करेंगे। मैं एक एक करके सारे लगन कवर करूँगा ताकि आपको इसका एक अच्छा क्लियर आइडिया मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरीज लगन। अगर आपके यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब एरीज क्या है? एरीज एक ऐसा पर्सन है जो खुद के ऊपर वर्क कर रहा है, अपनी बॉडी के ऊपर कर रहा है। इट्स यू, योर सेल्फ, योर वर्क। ठीक है, एरीज की अगर मैं बोलूँ तो एरीज इज बेयर मिनिमम। तो अगर आपके पहले घर में है एरीज तो आप खुद ऐसे होंगे। अगर आपके 7वें घर में यहाँ पर एरीज लिखा आ जाए तो आपका पार्टनर फिर ऐसा होगा जो मैं चीज़ें अब बोल रहा हूँ। तो एरीज इज़ समथिंग विच इज़ बेयर मिनिमम। ठीक है, उन्हें उनकी ज़रूरत, उनके दिमाग में एक ज़रूरत होगी, जैसे एक नॉर्मल होगी रोटी कपड़ा मकान। तो उनको बेसिक होगा कि ऐसा घर, ऐसी गाड़ी, ऐसा ये चीज़ उनकी बेसिक हो जाए। उसके बाद में वो ज़्यादा एफर्ट यहाँ पर पुट करने वाले हैं नहीं। एरीज इज़ समथिंग दैट इज़ ऑल अबाउट मनी। एरीज इज़ समथिंग जहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होते ही रहता है। हर थोड़े टाइम के बाद इनको कुछ नई चीज़ चाहिए। और इनका पार्टनर एग्जैक्ट ऑपोजिट 7 लिब्रा इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। ठीक है, वो एक बैलेंस्ड साइन है। तो जहाँ पर एरीज एकदम एक्सट्रीम चले जाएंगे, लिब्रा उनको आके उनका पार्टनर उनको समझाएगा कि हमें थोड़ा सा बैलेंस्ड होकर यहाँ पर चलना है। एरीज जहाँ पे सोचेगा कि एकदम बेयर मिनिमम बेसिक नेसेसिटी के साथ जीना है, लिब्रा उनका पार्टनर आके बोलेगा नहीं, आपके पास ज़िंदगी में चॉइसेस हैं। ठीक है, और इस वे में आपका पार्टनर आपको आके कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो यहीं से आपको समझ आता है कि ऑपोजिट्स डू अट्रैक्ट, और वो अच्छा एक रिलेशनशिप चल सकता है अगर सही तरीके से मैच मेकिंग की जाए। ठीक है, तो अब ये तो हो गया एरीज के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि टॉरस राशि आ जाती है। तो फिर आपका स्पाउस कैसा? अगर यहाँ पर टॉरस वृषभ आ गई तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 8वीं राशि आ जाएगी, वृश्चिक, स्कॉर्पियो। अगर आप वृषभ, अब देखिए वृषभ लगन के लोग कैसे होते हैं। ठीक है, वो कम्प्लीटली रिसोर्सेज के बारे में 24 घंटे के, हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे पैसा घुमा सकते हैं, यहाँ पर मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर दूँ, यहाँ पर मैं ये पैसे का टर्न कर दूँ। जो टॉरस लगन वाले होते हैं उनके अंदर उनका अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद होता है। ठीक है, दे हैज़ लॉट ऑफ प्राइड ऑल्सो। और जहाँ पर भी आपका टॉरस बैठा होगा ये आप चीज़ नोट करेंगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है? वीनस एक सौम्य ग्रह है, क्योंकि टॉरस का मालिक वीनस आ जाता है। तो इनको कोई भी सुना के चला जाता है, ये खुद को उतना डिफेंड अच्छे से नहीं कर पाते। और एग्जैक्ट इनका पार्टनर कौन है? मंगल। 8वीं राशि मंगल की और केतु की होती है। तो मंगल यहाँ पर आके ये अपने पार्टनर के लिए स्टैंड करता है कि नहीं, कोई भी मेरे पार्टनर को कुछ भी बोल नहीं सकता। ये उनके लिए स्टैंड लेंगे अपने पार्टनर के लिए अगर आपके यहाँ पर 8 नंबर आपका पार्टनर आ जाएगा तो। और अगर हम बात करें स्कॉर्पियो की, वृश्चिक की, तो वृश्चिक एक ऐसा साइन होगा, ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर 8 नंबर है, जो अकेले रहना पसंद होगा, जो खुद के काम में रुझा होगा, जो अग्रेसिव होगा। ठीक है, जो सीक्रेट्स रखना पसंद करता होगा। और फिर ये एक दूसरे को कितने ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आपके लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आप हमेशा पैसे के बारे में सोच रहे हो कि कैसे मैं दुनिया के सामने शो ऑफ कर पाऊँ, क्योंकि टॉरस को शो ऑफ करना भी बहुत पसंद होता है। यहाँ पर स्कॉर्पियो वाला उसका पार्टनर आके उसको समझाएगा कि नहीं, कुछ चीज़ें छुपा के रखनी है, सब चीज़ें आप दुनिया में बता नहीं सकते। टॉरस का काम है सोशलाइज़ करना, लोगों में जाना, लोगों से इंटरेक्ट करना। और यही उनका पार्टनर स्कॉर्पियो आके उनको बताएगा कि नहीं, आपको अकेले भी रहना चाहिए, खुद के साथ अकेले टाइम स्पेंड करो, वो भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब एरीज लगन वालों के लिए तो बहुत आसान था कि 7वां घर ही उनका लिब्रा था।
अगर आपका टॉरस लगन आ गया, ठीक है, तो आपके लिए जो लिब्रा साइन है वो आपके 6वें घर में होगा। और जैसे मैंने एरीज में बताया था कि लिब्रा इज़ अ साइन ऑफ बैलेंस, तो आपको आपकी मैरिज अच्छी करने के लिए क्या करना होगा, लिब्रा को बैलेंस करना होगा। अब वो 6वें घर में बैठा है, रोग रिपु ऋण के घर में बैठा होगा, ठीक है। सो टॉरस के लिए जो लिब्रा बनता है वो 6th हाउस में बनता है। सो आपको आपके रोग रिपु ऋण, अपने दुश्मनों में, अपनी सर्विसेज में, अपनी बीमारियों के साथ एक बैलेंस बना के चलना होगा, फिर आपकी मैरिज अच्छी चलेगी, नहीं तो आपके मैरिज में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगे। सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पर वृश्चिक की बात करूँ, ठीक है, तो उनके लिए लिब्रा आ जाएगी 12वें घर में, ठीक है, 12th हाउस में। तो इनको अपना स्लीप साइकिल, अपने बेडरूम में जो इनकी आदतें हैं, ठीक है, अपनी मेडिटेशन, अगर ये सब ये करेंगे, बैलेंस करेंगे, इसमें बैलेंस एक लेके आएंगे, तब इनकी मैरिज अच्छी चलेगी, नहीं तो इनकी मैरिज अच्छी नहीं चलने वाली, ठीक है। इसी रूल को समझते हैं आगे बढ़ के। अगर हम तीसरी राशि यहाँ पर ले आए तो फिर क्या माना जाएगा। देखिए, तीसरी राशि जेमिनी, तो इनका ऑटोमेटिकली ऑपोजिट यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सेजिटेरियस, धनु राशि, ठीक है। अब जेमिनी कन्फ्यूज्ड साइन, आपका सबकॉन्शियस माइंड को दर्शाता है, तो इनका माइंड 24 घंटे चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल में ये फंसे होंगे। दे आर वेरी इमेच्योर और वेरी चाइल्डिश। और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट सेजिटेरियस कैसा होगा, सेजिटेरियस पर्सन इज़ वेरी रिजिड, उनके दिमाग में एक छप गई कि ऐसे ही मैं काम करूँगा तो इसी वे में मैं काम करूँगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने वाले, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलेंगे, धर्म में जुड़े होने वाले। और 3rd हाउस इतना धर्म के साथ जुड़ा नहीं होता। तो ये जो ऑपोजिट एनर्जी है ये एक दूसरे को आकर बैलेंस करती है। जितना यहाँ पर जेमिनी चाइल्डली बिहेव करेगा, कुछ सोचेगा नहीं, जेमिनी आपका बहुत प्रोमिनेंट हो या बुध ग्रह आपका बहुत प्रोमिनेंट हो, आप बोलेंगे लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। और सेजिटेरियस वाला होगा वो उतना ही न्यू ट्राई करने के लिए रेडी नहीं होगा, वो जहाँ पर उसका माइंड फिक्स हो गया वहाँ पर वो रिजिड हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे को आकर ऐसे कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अब इनको लिए भी समझना है कि ये अपनी मैरिज कैसे अच्छी कर सकते। देखिए, बुध की और गुरु की तो बिल्कुल भी आपस में बनती नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आपका जेमिनी लगन है, ठीक है, तो आपका जो लिब्रा है वो कहाँ आएगा, ठीक है, जेमिनी लगन के लिए 5th हाउस में आ जाएगा, और सेजिटेरियस के लिए ये आ जाएगा 11th हाउस में। तो जो जेमिनी लगन वाले हैं उनको अपनी स्किल्स, अपना रोमांस, अपने बच्चे, जब ये इन सब के साथ एक बैलेंस बना के चलेंगे, ठीक है, तब उनकी मैरिज अच्छी चलेगी। और यही अगर सेजिटेरियस लगन है, ये अपना सोशल सर्कल, ठीक है, सोशलाइज करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, उतना अपने पार्टनर को टाइम दे रहे बट अपने फ्रेंड्स को भी ये टाइम दे रहे, तो इनकी मैरिज जाकर अच्छी चलेगी। अब आगे चल के समझते हैं कि अगर यहाँ पर कर्क राशि आ जाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इनका जो ऑपोजिट साइन आ जाता है वो कैप्रिकॉन आ जाता है। अब कैंसर राशि, कर्क राशि एक इमोशनल साइन है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट कैप्रिकॉन, उसका सिर्फ फोकस अपने काम के ऊपर है, ठीक है। कैंसर लगन का पर्सन है वो अपने कंफर्ट्स के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, बहुत इमोशनल है अपने कंफर्ट्स को लेके, उसका कंफर्ट उसका दिमाग में चलता है और उसको अपना कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। और कैप्रिकॉन वाले के लिए अपना काम और अपना स्टेटस, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कैप्रिकॉन लगन वाला अपना काम करने के लिए अपना कंफर्ट छोड़ देगा, ठीक है, और कैंसर लगन वाला सब कुछ छोड़ देगा अपने कंफर्ट के। जब तक वो मेंटली स्टेबल नहीं होंगे, अगर आपके 4 नंबर लगन में है, जब तक वो मेंटली स्टेबल नहीं होंगे तब तक वो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से ऑपोजिट एनर्जी आके ये एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं एक अच्छा रिश्ता चलाने के लिए। अगर आपके लगन में 4 नंबर, तो आपका लिब्रा, अब आपको बैलेंस जहाँ पर भी है लिब्रा को करना पड़ेगा क्योंकि वो मैरिज के लिए। तो 4 नंबर के लिए यहाँ पर आपके चौथे घर में लिब्रा राशि, देखिए ना 5, 6 और 7। और यही अगर आपका 10 नंबर लगन है तो यहाँ पर आपके कहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके 10th हाउस में, ठीक है। तो इस वे में जब आप चलेंगे तो आपको समझना पड़ेगा, अगर कर्क राशि तो आपको अपने कंफर्ट्स के साथ, मदर के साथ, अपनी गाड़ियों के साथ, इमोशंस के साथ, ठीक है, जो आपका इरेटिक बिहेवियर, क्योंकि जहाँ पर कर्क राशि आती है थोड़ा सा बिहेवियर इरेटिक हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा साइको बिहेवियर आ ही जाता है। तो अपने बिहेवियर के साथ, कंफर्ट्स के साथ, गाड़ियों के साथ, मदर के साथ अच्छा आप बैलेंस बनाएंगे तो आपकी मैरिज अच्छी चलेगी। सेम अगर
कैप्रिकॉर्न लगन आ गया तो ये अपने काम के साथ, स्टेटस के साथ, ठीक है, कैसा ये मासस में बिहेव कर रहे हैं उनके साथ अगर एक बैलेंस बना के चलेंगे तब जाकर फिर यहाँ पर इनकी मैरिज अच्छी चलेगी, नहीं तो इनकी मैरिज में नेचुरली प्रॉब्लम आ जाएगी। सैटर्न मून का नेचुरल ये कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। यहाँ पर इनको थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी ये बन ही जाती है। अब आगे चलते हैं, लियो लगन की यहाँ पर बात करते हैं। अगर लियो आ गया तो ऑटोमेटिकली 7वें घर में क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्वेरियस। अब लियो एक बड़ा किंगली साइन है, बड़ा इंटेलिजेंट साइन है। लियो एक ऐसा पर्सन है जिसके अंदर बहुत ईगो है, ठीक है। अब एग्जैक्ट ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है, शनि। और शनि अकेला नहीं, शनि के साथ राहु भी, क्योंकि एक्वेरियस के, कुंभ के 2 लॉर्ड है ना, शनि भी है राहु भी है। और राहु अगर आ जाए सूर्य के साथ तो ग्रहण की जैसी स्थिति बन जाती, ग्रहण युग कह दी जाता। और ये जो ईगो है, ठीक है, जो सूर्य का, वो कौन तोड़ेगा, शनि और ही। तो यहाँ पर ये समझने की बात है, एक्वेरियस वाला पार्टनर आपको समझाएगा, लियो लगन अगर आपका है तो आपका पार्टनर आके आपको समझाएगा कि सोशलाइज करो दुनिया के पास, तुम किंग नहीं हो कि दुनिया तुम्हारे पास आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आके वो आपको बैलेंस आउट करेगा। और यही जो 11 नंबर वाला है उसका 24 घंटे दिमाग चल रहा है कि मैं कैसे ये चीज़ हासिल कर लूँ, मैं वो डिज़ायर कैसे पूरी कर लूँ, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। और फिर 5वें नंबर वाला आपको पार्टनर आके क्या समझाएगा कि अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो। अगर आप स्किलफुल हो तो आप सारे डिज़ायर्स खुद पूरे कर लोगे। तो इस वे में आके ये एक दूसरे की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। अब इनके लिए कहाँ पर बन जाएगा, लियो के लिए बेसिकली 3rd हाउस बन जाएगा और एक्वेरियस के लिए बेसिकली 9th हाउस लिब्रा बन जाएगा, ठीक है। लिब्रा, अब 5वें अगर आपका लगन है तो आपको आपके एफर्ट्स को, अपने सिबलिंग्स को बैलेंस आउट करके चलना होगा। जब आप उनके साथ एक अच्छा बैलेंस बनाएंगे तो आपकी मैरिज बहुत अच्छी चलेगी। सेम यही अगर आपका एक्वेरियस लगन बन जाता है, कुंभ लगन, तो आपको करना क्या है, आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखनी है, यानी कि गेंस के पीछे भागते रहना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखनी है, थोड़ा सा रिजिड होकर भी ज़िंदगी में चलना है। ये नहीं कि आप किसी को भी अपने फ्रेंड सर्कल बनाए जा रहे हो, किसी को भी आप ऐड करे जा रहे हो एक पर्टिकुलर कि मैं ऐसे ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल के साथ, इनके साथ ही खुद को एसोशिएट करूँगा। जब आप ये करके चलेंगे तब आपकी मैरिज अच्छी चलेगी। अब लास्ट 2 कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगर वर्गो और आपका सेजिटेरियस लगन हो जाए, अगर यहाँ पर वर्गो आ गया तो ऑपोजिट क्या आ जाएगा, पाइसेस, ठीक है। अब वर्गो एक हाईली प्रैक्टिकल साइन है, हाईली टेक्निकल साइन है। जो भी चीज़ें वर्गो में होगी वो दोबारा होगी। दीज पीपल आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स, ठीक है। और वहीं 12 नंबर भगवान भरोसे, जो होगा भगवान कर लेंगे। वो अपने विजडम को लेके बैठे, उनको ये नहीं कि मैं टेक्निकली चीज़ें समझूँ, वो बैठे कि मेरे पास विजडम है, ठीक है। वो ज़ेन मोड में बैठे हुए हैं कि जो भी होगा देखा जाएगा, भगवान पूरा करेगा। तो कितनी ऑपोजिट एनर्जी यहाँ पर आके क्लैश भी होती है, बट एक दूसरे को फिर ये बैलेंस भी करते हैं, क्योंकि वर्गो वाले बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर पाइसेस वाला आके समझाता है कि इट्स ओके, भगवान पे भी थोड़ा भरोसा रखना है, इतना भी टेक्निकल होके नहीं चल सकते। तो ये एक दूसरे को आके बैलेंस आउट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और फिर रिलेशनशिप अच्छा चलता है। अब इनको भी लिब्रा को बैलेंस करना होगा, ठीक है। तो वर्गो लगन वाले के लिए बेसिकली 2nd हाउस में आ जाएगा और 12th पाइसेस के लिए आ जाएगा 8th हाउस में, ठीक है। तो लिब्रा को यहाँ पर जब ये लेके आएंगे तो अब अगर आपका 6 नंबर का लगन है तो आपको करना क्या, आपको अपने वेल्थ के साथ, रिसोर्सेस के साथ थोड़ा सा प्रॉपर होके चलना है। उसमें से एक बैलेंस बना के, आप कंप्लीटली टेक्निकल नहीं हो सकते कि इतना पैसा खर्चेंगे, यहाँ खर्चेंगे, इस वे में होगा, ये वैसे होगा, नहीं। थोड़ा सा रिसोर्सेस कहीं कहीं एक्स्ट्रा भी लग गया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बैलेंस आप बना के उसके अंदर चलेंगे, इतना टेक्निकल प्रैक्टिकल नहीं होना। प्लस फैमिली के साथ आपको बना के रखनी होगी, तब आपकी मैरिज यहाँ पर अच्छी चलेगी। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अपनी पिछली फैमिली को छोड़ देते हैं और अपने इन-लॉज़ के साथ पूरा फोकस, और वहीं पर और कहीं ना कहीं गड़बड़ यहीं पे हो जाती है। जो मैरिड है वो इस बात से बहुत रिलेट कर पाए। तो आपको आपकी जो पिछली फैमिली है उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है, स्पेशली अगर आपका 6 नंबर का लगन आ गया। और यही अगर आपका 12 नंबर का लगन आ गया, पाइसेस, मीन राशि का, तो आपके लिए लिब्रा कहाँ आता है, आपके 8वें। तो आपको आपके इन लॉज के साथ बना के रखनी है, नहीं तो वहाँ से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। आपको आपके जो सीक्रेट्स हैं थोड़ा उनको बैलेंस बना के रखना है। हर एक चीज़ आप खुद छुपा नहीं सकते अपने स्पाउस से भी, उसके साथ भी एक बैलेंस बना के रखना है। एक
ऐसी दुनिया नहीं जीनी कि मुझे ही पता है, मैं ही हूँ, ठीक है, भगवान देख रहा है, मैं ही भगवान हूँ, उस टाइप का आपको एटीट्यूड नहीं रखना है। जब आप इसमें बैलेंस बना के चलेंगे तब आपकी मैरिज अच्छी होगी। तो यहाँ से अगर आपको, मैंने इसको बहुत शॉर्ट सिंपल रखने की कोशिश की है कि मैं ज़्यादा भी इतना कॉम्प्लिकेट ना कर दूँ कि आप इसको ना समझ पाए। ये वीडियो को आपको एटलीस्ट 2 से 3 बार देखना होगा ताकि अगर ये आपके दिमाग में पूरी अच्छी तरीके से घुस जाए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी हिडन डिटेल्स आपको इसके अंदर मिलेगी। आप जितनी बार इसको रिविज़िट करोगे उतना कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। ये बहुत ही एक्सपेंसिव टॉपिक है, मैंने इसको वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए एकदम मिनिमल रखा हुआ है, ठीक है। आई होप कि मैं आपको कुछ नया समझा पाया, सिखा पाया, ठीक है। इन केस आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी ये जो कोर ऑफ मैरिज है वो समझ आए, क्या उनको करना है ताकि उनकी मैरिज अच्छी चले। एटलीस्ट ये समझ आए पार्टनर कैसा होगा, ये उनको समझ आ जाएगा, तो किस वे से उन्हें अच्छे तरीके से प्रोसीड करना है अपनी मैरिड लाइफ को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, वो भी उन्हें समझ आए। कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप के ऊपर भी अप्लाई करेगा। तो आई होप कि मैं आपको कुछ नया सिखा पाया। मैं ऐसी न्यू वीडियोस लेके आता रहूँगा। टिल देन, नमस्ते।